बच्चे पूछते तो होंगे बाप का। हाँ जी पूछते हैं। मैं कहती हूँ फौत हो गया तो क्या उनका कहूँ, जब उसने मिलना ही नहीं आना, कुछ करना ही नहीं है, देखना ही नहीं है बच्चों को, तो फिर ऐसे ही कहना है ना। मैंने कहा मैं अपनी बेटियां घर पे छोड़ के मुझे कपड़े दे दो उनके, उन्होंने दिए हैं। जैसे कहाँ दिया है। हाँ जी। कैसे इनकी कफालत की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कहता है बकाया सब बच्चे मुझे दे दो वरना इसको नहीं मैं पाल सकता, ये मेरी बेटी नहीं है। यही है, शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मैं बच्चों को खुद संभालती हूँ। मुझे माँ बाप बहन भाइयों की कमी महसूस नहीं होने दी, इन्होंने हर तरह सर पे हाथ रखा है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। ईद करीब है और हर इंसान ईद की तैयारी में मसरूफ़ है। इसी तरह से यहाँ पर मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर शऊर वेलफेयर फाउंडेशन ने उन बच्चों के लिए ईद की तैयारी का एहतमाम किया है जो कि बेसहारा हैं और जिनका इस दुनिया में शायद ही इस फाउंडेशन के अलावा कोई और सहारा हो। यहाँ पर उन बच्चों के लिए कपड़ों का, जूतों का और चूड़ियों का, मेहंदी का, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। आइए चलते हैं और सारे बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से शऊर वेलफेयर फाउंडेशन उन बच्चों की कफालत कर रहा है और उनकी ईद की खुशियों को दोबाला कर रहा है। मेरे मियाँ फौत हो चुके हैं, मैं कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी ना बहन भाई भी नहीं बनता, माँ बाप भी नहीं बनते, कोई नहीं बनता। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं जी, 4 बेटियां 2 बेटे, छोटे बेटे हैं। बेटे छोटे? हाँ जी, कोई सहारा नहीं है। मियाँ की डेथ को कितना अर्सा हो? साल हो चुका है जी। साल हो। हाँ जी। शऊर फाउंडेशन ने आपका साथ कब देना शुरू किया? अब मुझे 3 माह हो चुके हैं। 3 माह? 4 माह हो चुके। इस सारे टाइम में आपकी अपनी फैमिली में से भाई बहन कोई पास नहीं? कोई नहीं बाजी, कोई नहीं बंदा, कोई नहीं काम आता। अपने रिश्तेदार तो ईद पे ऐसे मौक़ों पे संभालते हैं? ना जी, कोई नहीं बाजी। बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? हम काम पे जाते हैं बाजी, काम करके अपने बच्चे का पेट पालते हैं। तो बच्चे कौन संभालते हैं? बड़ी बेटी है 10 साल की, वो संभाल लेती है। सोबिया, तकलीफ़ होती है, दुख होता है? बहुत तकलीफ है बाजी, बहुत। क्यों नहीं तकलीफ, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखें आपके सामने, कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं? नहीं जी। अच्छा, तो शऊर फाउंडेशन ने आपको सहारा दिया, आपने अपने बच्चों के कपड़े हाथ में उठाए? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुझे ये बता। मेहरबानी जी उनकी, जो उन्होंने हमारी सुनी है। मैं बेटियां अपनी घर पे छोड़ के आई हूँ, मैंने कहा मैं अपनी बेटियां घर पे छोड़ के मुझे कपड़े दे दो उनके, उन्होंने दिए हैं। जैसे कहाँ दिया है। हाँ जी, तो बहुत मेहरबानी उनकी। शोहर को क्या हुआ? बजी उनको मैदा जिगर का मसला था और सांस थोड़ी सी रुकी है, तो बस जो अल्लाह दी मर्जी होवे उदो असी की कर सकने हैं, असी कुछ नहीं कर सकते। मैं आप भी बीमार रहनी हाँ, निफसाती बीमारी है मुझे, दवाई खा लेती हूँ, अपनी भी तबीयत नहीं सही रहती। क्या कहना चाहोगी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को ईद जैसे मौके पे कि आप लोगों को पूछा नहीं है, संभाला नहीं है, वो भी जो साहिब इस्तात भी होंगे, जिनके पास पैसे भी होंगे, लेकिन आपके लिए नहीं? नहीं, हमारे लिए नहीं है। बहन भाई साथ में ही रहते हैं, कोई नहीं बनता, कोई किसी को पूछता भी नहीं है, वो कहते हमारी है ही नहीं, कोई पूछता नहीं है। बच्चे चाहे खाली भूखे बैठे? हाँ जी, साथ ही रहते हैं, नहीं पूछते। ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ जी, ये मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं। और क्या नाम है आपका? अलियासर। उधर देखो कैमरे में। अलियासर। अच्छा, सूट लिया आपने अपना? हाँ, लिया। अच्छा, बाबा याद आते हैं? हाँ, आते आते हैं। कितने याद आते हैं? बहुत। रोता है, बहुत रोता है। अपने बाबा को याद करके ना बहुत रोता है। ये उसके साथ ही सोती थी, अब बहुत रोती है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये मासूम बच्चे हैं और यतीमी किसी भी उम्र की हो बहुत बुरी होती है और ऐसे हालात में फिर हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो साहिब इस्तात बहन भाई होते हैं वो भी जो है लावारिस छोड़ देते हैं, चाहे बहनें हों, चाहे भाभियाँ हों, चाहे जितने भी रिश्तेदार हों। बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन नहीं देखते अपने ऐसे रिश्तेदारों के घरों में जो जिन बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाता है। क्या वो खाली पेट है, क्या उन्होंने खाना खाया है, या उनकी ईदें कैसी गुजर रही हैं, उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, या उनकी ईदों की तैयारी कैसी गुजर रही है। और भी यहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के लोग मौजूद हैं जिनको शऊर फाउंडेशन ने सहारा दिया है और मेरी इस बहन को एहसास नहीं होने दिया कि ये बेवा है, इसका शौहर मर चुका है, 6 बच्चों की माँ है, जितनी हो सकती है इसकी कफालत करें। और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक और माँ मौजूद है, इसकी कहानी जानते हैं कि क्या कहानी है। क्या नाम है आपका? रानी। रानी? रानी, क्या स्टोरी है तुम्हारी, क्या कहानी? मेरी ये स्टोरी है कि ये मेरे 5 बच्चे हैं
और मेरा मियाँ मुझे छोड़ गया है, यहाँ छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मजदूर बेटी उसको मैं पाल नहीं सकता, ना मेरी इतनी गुंजाइश है कि मैं इनको बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं। कैसे इनकी कफालत की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कहता है बकाया सब बच्चे मुझे दे दो वरना इसको नहीं मैं पाल सकता, ये मेरी बेटी नहीं है। क्योंकि कहते हैं इस तरह के बच्चे मुझे नहीं पसंद। बाप होके बाप हो के इस तरह के बच्चे मुझे नहीं पसंद। कहते हैं कि कितना तकलीफ का लम्हा था तुम्हारे लिए वो, कि बाप ने अपनी बच्ची के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल? हाँ जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप घरों का काम करती हूँ, वो फिर मुझे ये मिल गए। शऊर फाउंडेशन, शऊर। शऊर फाउंडेशन ने आपको सहारा दिया और इस वक्त आप अपने बच्चों की ईद की तैयारी के लिए यहाँ पे? हाँ जी, ईद की तैयारी के लिए आई हैं। उन्होंने मुझे कपड़े लेके दिए हैं, बच्चों को सब चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह पुन्नी सब कुछ लेके दिया है, और मेरी बेटी की दवाई के लिए भी पैसे मुझे देते हैं। सारा वही मेरा कर रहे हैं शौहर वाले। शोहर को कितना अरसा हो गया छोड़े हुए? कब से छोड़ के गया हुआ? 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ जी, 2 साल सालों में कभी रब्ता नहीं? नहीं कभी रख। उसने शादी कर ली है, उसने तुम्हें छोड़ के शादी कर ली? शादी कर ली। 5 बच्चों के साथ तुम्हें छोड़कर उसने शादी कर ली। अब मैं अपनी बहन के पास रह रही हूँ, बहनोई के घर रह रही हूँ। घर भी अपना नहीं है? घर भी अपना, कोई आसरा नहीं है? कोई नहीं। भाई नहीं पूछते? भाई हैं लेकिन वो अपने घरों में हैं। सबके अपने हालात हाँ जी, हैं। अपने हालात ऐसे, लेकिन कोई पूछता नहीं, हर कोई कहता है हमारे अपने हालात हैं। सब बेहिस है। हाँ जी, कोई हिस्सी का तो बाप है वो भी फौत हुआ है, अम्मी है वो बेचारी चल नहीं सकती, वो उनके भी। और रानी को कैसी सज़ा मिली औरत होने की, माँ होने की, कि इसको 5 बच्चों के साथ इसका शौहर बेसहारा छोड़कर चला गया? और बच्चे पूछते तो होंगे बाप का? हाँ जी, पूछते हैं। मैं कहती हूँ फौत हो गया, तो क्या उनका कहूँ, जब उसने मिलना ही नहीं आना, कुछ करना ही नहीं है, देखना ही नहीं है बच्चों को, तो फिर ऐसे ही कहना है ना। उनको पता भी नहीं है मेरा हमारा बाप कैसा था, उसको पता है और इसको पता है, इनको इतना नहीं पता, इन दोनों को पता है बस। अब संग दिल निकला। तुम्हें पता नहीं किस गुनाह की सज़ा दे के चला गया, कि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। ज़ाहिर है तुम माँ हो, तुमने अपनी बच्ची को संभालना था। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहबाज। बाबा याद आते हैं? जी जी, कितने कितने याद आते? बहुत ज़्यादा। कभी मिले नहीं है? मिले हैं। फिर कहानी है कि हमें क्यों छोड़ दिया? कहा था फिर शादी पे आए थे तो इन्होंने मिला था, तो कहते बस नहीं मिलना, लेकिन वो मेरे सके मामू के बेटे हैं, गैर भी नहीं है हमारी। मतलब जो उनके अम्मी हैं वो मेरी फुफ्फो हैं, और जो मेरी अम्मी है वो उनकी फुफ्फो हैं। अच्छा रानी, बच्चों की चीज़ें कैसे पूरी करती हो जब इनके अखराजात होते हैं सारी इस तरह की? हाँ जी, कुछ ये पूरी कर दें, जो इनके घरों में मैं काम करती हूँ कुछ वो कर देते हैं। यानी कि ये फाउंडेशन बिल्कुल तुम्हारे साथ है, बिल्कुल मेरे साथ है, तुम्हारा आसरा बन। बहुत मेरा आसरा बनते हैं और बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। ये रानी की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनकी ये कहानी है कि जिनको बेआसरा छोड़ दिया जाता है। शौहर तो छोड़ देते हैं बच्चों के साथ अब ये 5 बच्चे हैं जिनका साथ रानी के साथ है, और इसको शऊर फाउंडेशन ने सहारा दिया है। और 12 साल की तुम्हारी बेटी है और अभी वो आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये अपने हाथ से खा भी नहीं सकती, नहीं खा सकती चाहे इसके कि बाप भी जिम्मेदारी उठाता, बाप बन के दिखाता, छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया, बस क्या कह सकते हैं। और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर तो अल्लाह ताला की दे। अगर मेरा कसूर होता तो फिर मैं भी इसको छोड़ जाती, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। शादी करके क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना, बस ये बच्चे और ये बच्चे। अल्लाह तलाक दे दिए? तलाक भी नहीं दी। अल्लाह उसको हिदायत दे और अपने बच्चों का वो बाप बने। और कैसे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, और इनको पता भी नहीं कि बाप के बगैर ये दुनिया जो है वो जीना कितना मुश्किल कर देती है या कितना दुश्वार कर देती है। क्या नाम है आपका? शमा। क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ, बस काम करती हूँ सिलाई कढ़ाई का। तो क्या कहानी है आप? बस यही है, शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मैं बच्चों को खुद संभालती हूँ। माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं। बस नसीब की बात है। तो शऊर वेलफेयर फाउंडेशन ने आपके लिए यहाँ पे ईद मेले का एहतमाम किया है, तो कैसा लगा है आपको? बच्चों की तैयारी की है यहाँ से? जी बहुत अच्छा लगा, और तकरीबन 3 साल से मेरी हेल्प हो रही है। मुझे माँ बाप बहन भाइयों की कमी महसूस नहीं होने दी इन्होंने, हर तरह सर पे हाथ रखा है, बहुत मदद की इन्होंने, अब तक कर रहे हैं। यानी
जो काम आपके बहन भाई माँ बाप के करने वाले थे वो इन्होंने किए हैं। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अपनी फैमिली में किसी बंदे ने कोई स्पोर्ट वगैरह की? बस बहन भाई हैं वो खुद उस तरह के हैं कि मतलब हम इतने नहीं हैं कि वो हेल्प कर सकें, लेकिन अल्लाह ताला इनको अजर दे, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। आज मेरे मतलब मैं बीमार भी थी, मेरा मेडिकल के भी जो इशू या जो भी मेरा मसला होता है वो सब मैम लोग देखते हैं। मैं मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देते, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कि आपका पूरा हक अदा किया है, मायका भी बना है आपका और आपके बच्चों का साथ। जी जी ऐसे ही है। तो आज क्या क्या आपके बच्चों के लिए यहाँ पे? चूड़ियाँ दी हैं, मेहंदी दी है, कपड़े दिए हैं, और मतलब जो बच्चों के साइज़ नहीं थे उन्होंने मुझे फौरी मतलब वैसे पैसे दिए हैं कि आप जाके ख़रीद के बच्चों के लिए लेके जाना। ये मेरी भी हेल्प करते हैं, मेरी सिस्टर है उसकी भी हेल्प करते हैं। जी सिस्टर का भी इसी तरह से मसला? जी सिस्टर का भी इसी तरह से मसला है। कभी भी शोहर को वापस बुलाने की कोशिश नहीं की? बच्चों की खबर नहीं? नहीं बिल्कुल। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन भला हो ऐसे इदारों का, ऐसी फाउंडेशंस का जो कि हर उस इंसान का साइबान बन जाती हैं जिसको बेआसरा कर दिया जाता है या जिसको लावारिस छोड़ दिया जाता है, और नन्हे फूलों को रुलने से बचा लिया जाता है। इस वक्त इनके लिए बिल्कुल घर की तरह जैसा माहौल बनाया गया है, यहाँ पर पूरे इंतज़ामात किए गए हैं, और इनके हाथ में आप इतने प्यारे कपड़े देख सकते हैं। अगर आप थोड़े से कपड़े दिखा दें कि कितने प्यारे कपड़े हैं और आपके बच्चों के साइज़ के हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरी तरह से कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ का यहाँ पर इनके लिए इंतज़ाम किया गया है, और बच्चे माशाल्लाह से इतने खुश हैं, उसी तरह से जिस तरह से बाज़ार जाते हैं, मार्केट में शॉपिंग करते हैं और उस तैयारी के बाद खुश होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन भी मौजूद हैं। मिस, ये आपने आज बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया उन बच्चों के लिए जिनका शायद ही आपके अलावा कोई साहिबान हो, तो क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे कफ़ालत के जो केसेस हैं जिसमें 600 प्लस फैमिलीज़ हैं जिनको हम मंथली बेसिस पर सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों के लिए हम छोटे छोटे इवेंट्स ऐसे मुनाकिद करते रहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में जो रिश्तों की कमी है और जो चीज़ें उन्हें मैसर नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी वो कमियों को पूरा कर सकें। और ये जो ईद मेला है ये हर साल हम रमज़ान के आखिरी अशरे में मुनाकिद करते हैं ताकि वो बच्चे जिनको कपड़े, जूते, ज्वेलरीज नहीं मिल सकते या वो नहीं ख़रीद सकते तो वो भी इन खुशियों में शरीक हो सकें। अच्छा, इसकी जो प्रिपरेशन कराई है आपके फाउंडेशन से कनेक्टेड जितने सारे लोग हैं, उसके अलावा और लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है? जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुखैर हजरात होते हैं जो पसे पुश्त काम कर रहे होते हैं। हम तो सामने हैं लेकिन असल काम जो है वो कर रहे होते हैं, जिनकी बदौलत हम ये मुनाकिद कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं, और ये जो लोग आते हैं ये भी उन लोगों के लिए बहुत दुआएं करते हैं, और अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो। बिल्कुल जी, यहाँ पर उन लोगों की खुशी भी देखने के काबिल थी कि जिनका वाहिद सहारा शऊर वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसने उनके सरों पर हाथ रखा है और उनको उनकी ज़िंदगी की सारी महरूमियों को ख़त्म कर कर एक अच्छी और भरपूर ईद मनाने में उनकी मदद की और उनके बच्चों की खुशियों को दोबाला किया है।